नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सौरभ बढ़ाना और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना गुरुकुल पे। देखिए, आज मैं बात करने के लिए आया हूं। एक वैकेंसीज़ आई हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसी है ये। इसका बहुत बेसब्री से लोग बागों को इंतज़ार रहता है। इस वैकेंसी का नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव वैकेंसी। ये दिल्ली पुलिस के अंदर जो लोग वर्दी का सपना सजाए बैठे हैं, उनके लिए एक रामबाण, एक गोल्डन पी वो स्टेज बोल दो आप, एक मतलब एक बहुत सुनहरा मौका लेके आई है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस इस बार वैकेंसी लेके आई है 7,547, 7,547 वैकेंसीज इस बार दिल्ली पुलिस लेके आई है। दिल्ली पुलिस ने ये वैकेंसीज का टेंडर दे रखा है एसएससी को। एसएससी के पास काम है दिल्ली पुलिस का पेपर लेने का। दिल्ली पुलिस खुद फिजिकल लेगी और दिल्ली एसएससी जो है सिर्फ एग्ज़ाम लेगी। एग्ज़ाम लेने के बाद एसएससी कट ऑफ निकालेगी। कट ऑफ के बाद लिस्ट निकालेगी, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन मतलब जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करा है उनकी लिस्ट निकाल कर दिल्ली पुलिस को दे देगी। दिल्ली पुलिस उनका फिजिकल करवाएगी, मेडिकल करवाएगी, फिर वो वापस सारी लिस्ट दे देगी एसएससी को। तो एसएससी की ही वेबसाइट ssc.nic.in, इस पर से आप एसएससी की मतलब वेबसाइट पे जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023। एक महीने का पूरा टाइम आपको मिल रहा है फॉर्म भरने का। अगर आप फॉर्म भरते हैं और कल को आपको पता पड़ता है कि आपकी फॉर्म में ये दिक्कत हो गई है और 30 सितंबर तो निकल चुकी है, तो घबराइए मत। दो डेट आप अभी से ही अपने कैलेंडर पे लिख लीजिए। वो है 3 तारीख और 4 तारीख अक्टूबर की। एसएससी पहली बार करेक्शन दिल्ली पुलिस वालों के लिए करेक्शन का मौका दे रही है कि 3 तारीख, देखिए करेक्शन उनके लिए होता है जिनसे गलती से भरा जाता है। ये नहीं कि आप अभी इस टाइम पे कि चल भाई मेरा ये वाला एज भर दे, या मतलब ऐसे तुक्केबाजी में या किसी भी संभावना में मत जाइएगा। आपको जो पता है आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर साइबर कैफे में जाकर बकायदा प्रॉपर फॉर्म भरवा के फीस पेमेंट करके उसका प्रिंट निकलवा कर घर लेकर आइएगा और पूरा चेक करिएगा क्या उसने सही फॉर्म भरा है। अगर आप पे कोई मिस्टेक होती है तो 3 तारीख और 4 तारीख, 30 सितंबर तक दोबारा वेबसाइट नहीं खुलेगी, लेकिन 3 तारीख और 4 तारीख को आप उसको करेक्ट करवा सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। आगे अगली बात आती है फीस की, कि किसकी फीस कितनी है। मेल जो मेल कैंडिडेट हैं, लड़कों के लिए जनरल के अंदर 100 रुपये फीस है। ये मैंने टिक जो मार रखा है, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई थी, पूरी की पूरी वीडियो खराब हो गई, पता ही नहीं पड़ा चली नहीं चली उस टाइम पे, तो अब दोबारा बना रहा हूँ। फीमेल चाहे वो एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो या जनरल से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, फीमेल्स के लिए फॉर्म जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं देनी है आपने। हाँ, साइबर कैफे वाला क्या मांगता है वो उसकी हेडेक आपको, वो आप देखिएगा आपके एरिया में क्या फीस है, लेकिन सर एसएससी आपसे कोई फीस नहीं लेने की, ठीक है। आगे देखते हैं। ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 100 रुपये फीस है और एससी एसटी वालों के लिए फ्री है। तो अब आपने जब आप फॉर्म भरवाने जा रहे हैं तो आपको फीस का पता पड़ गया, सारे डॉक्यूमेंट ले लिए आपने, 10 ट्वेल्थ की मार्कशीट लगती है, 10th की डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसमें, आपकी आधार कार्ड की डिटेल्स चाहिए होंगी उसमें, आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिएगा जो स्कैन करके वो उसमें फॉर्म में लगा देगा। ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन कुछ काम नहीं होने का, तो गलती से भी ऑफलाइन करने का कोई काम मत करिएगा। यहाँ तक कि फ़ीस पेमेंट भी ऑनलाइन ही करिएगा। कभी आप चालान निकलवा लो और आप उसे बाद में क्या नाम है बैंक में जाके जमा करें, नहीं, सब काम ऑनलाइन करना, ये ऑनलाइन ही है। तो फीस भरने के बाद अब आते हैं आपकी एज कैटेगरी, भाई किस एज से किस एज तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जनरल जनरल 18 से लेके 25 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12th हो जानी चाहिए उनकी। हाँ जी, इसमें एक चीज़ ऐड कर देते हैं हम, मैं लिखना भूल गया था, माफ़ी चाहूँगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो है ओनली 12th पास। कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, कुछ नहीं। हाँ जी, तो सिर्फ आपकी 12th पास मांगी है, ठीक है। तो जिसने 12th पास कर ली है और 18 से 25 साल जनरल के अंदर जो होगा वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ओबीसी वालों के लिए 28 साल है, 3 साल ओबीसी वालों को इसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं और एससी एसटी वालों को 5 साल मिलते हैं। तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28
और 25 में ही 5 जोड़ देंगे तो 30। तो 18 से 30 वाले कौन है? जो SC कैटेगरी वाले हैं, SC ST। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें अब आप एक वैकेंसी दिल्ली पुलिस वाली फिल करने जा रहे हैं, जो एक पुलिस महकमा है, एक सिपाही भर्ती है, जिसके अंदर आपको मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। कल को आप कोई भी किसी भी चोर के पीछे भागते हैं, कोई काम करते हैं, कोई काम दिया जाएगा आपको, हमारे समाज की सेवा के लिए आपको कुछ भी, आपकी ड्यूटी किसी भी टाइम लग सकती है, तो वो उन सब चीज़ों को देखते हुए आपको फिट रहना चाहिए और उसके लिए एक हाइट होनी चाहिए कि इतनी हाइट वालों को वो ले रहे हैं। तो उस हाइट के बारे में बात करते हैं। आइए, हाइट जो है मेल की है मांगी गई है यहाँ पर 170 सेंटीमीटर और फीमेल की मांगी गई है 157 सेंटीमीटर। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरी 12th पास हो चुकी है और मेरी तो 25 साल से कम एज है, या OBC में मैं 28 साल से कम हूँ, या मैं SC ST में 30 साल से कम हूँ, तो आप कृपया करके, अगर आपको भरना है ये फॉर्म, तो आप जाइएगा हॉस्पिटल वगैरह में, वहाँ पर प्रॉपर मेजरमेंट का एक स्केल होता है, वहाँ पर जाके नपवाइएगा। कहीं ये मत नपवाना कि मेरी 5 फुट 7 इंच है, या मेरी 5 फुट 8 इंच है, या मेरी 5 फुट इतनी इंच है। ऐसे मत नपवाना, सेंटीमीटर में नपवाना। सेंटीमीटर में नपवाने के बाद ही आपको इसका पता पड़ेगा, वरना आप हाइट में निकल सकते हैं। दिल्ली पुलिस किसी में छूट नहीं बरतती। ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट जो है 5 फुट 8 इंच वहाँ डॉक्टर ने बताई थी, हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल में इतनी हाइट है, उस हॉस्पिटल में वहाँ ये निकली थी। ऐसा नहीं, 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, इस हाइट से ऊपर या इस हाइट वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। ये बात याद रखना, कभी आप पेपर दें, फिजिकल दें और फिजिकल में लास्ट में आपको बाहर निकाल दें तो आप मायूस होकर आएंगे। तो इसके लिए कृपया करके इस चीज़ को का ध्यान रखें। अब आप बात करते हैं इस वैकेंसी को लेने के लिए, इस वर्दी को अपने शरीर पे, अपने ऊपर पहनने के लिए, इस पुलिस के अंदर आने के लिए, एक पुलिस का जज्बा, एक पुलिस की ड्यूटी करने के लिए जो जुनून होता है, मेरी वर्दी जो मेरा जुनून होता है, उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए, अपनाने के लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। ये स्टेप नहीं है, ये एक पहाड़ की चढ़ाई है। ऐसा मान के चलिए कि इन स्टेप्स के बिना आप, मतलब आप कुछ नहीं है। आपको अभी से ही इन स्टेप्स के पीछे इतना फोकस होकर लगना पड़ेगा कि आपको सुबह शाम उठते बैठते इन स्टेप्स के बारे में पता हो, प्लस आपका फोकस सिर्फ दिल्ली पुलिस हो। दिल्ली पुलिस आ रही है, दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए आपको कैसे कैसे क्या क्या स्टेप फॉलो करने, आइए जानते हैं। तो स्टेप वन कहता है रिटन एग्जाम। पेपर होगा जिसमें 50 मार्क्स की GS आएगी, बहुत ज़्यादा वेटेज है GS का। 25 मार्क्स की इसमें रीजनिंग आएगी, 15 मार्क्स की इसमें मैथ्स आएगी और 10 मार्क्स की इसमें कंप्यूटर आएगी। तो ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पे आपका जो एक सही है वो भी गया काम से। तो ये आपका रिटन एग्जाम है और उसकी डेट दे दी है। आपको अभी ही पता है कि आपका रिटन एग्जाम दिसंबर में होना है, ये आपके सामने है। अभी से पहले, अभी कोई भी एग्जाम आता है, फॉर्म आते हैं, तो उनका इतना एग्जाम इतना मतलब फिक्स नहीं होता, लेकिन अब SSC एक मतलब बहुत ही अच्छे मूड में है, तो आपको दे दी डेट। इसके बाद फिजिकल, माफी चाहूंगा, तो फिजिकल के लिए तैयारी करनी है आपको। अभी से ही आपको सुबह जो है 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा आपकी अपनी बॉडी के लिए। आप उसमें रनिंग करिए, थोड़ी बहुत, थकाना मत। अभी आपको 3 महीने, ये 3 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीने में आपको सिर्फ अपने दिमाग को थकाना है। सुबह से लेकर शाम तक इस दिमाग की कसरत करवानी है। लेकिन सुबह उठ के एक बार आप अपने बॉडी पे भी वो काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फिजिकल के लिए क्या क्या चाहिए, ये सेकंड, जब आपका ये क्लियर हो जाएगा तो आपको स्टेप सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। उसमें फिजिकल होएगा, रनिंग मांगी गई है 1600 मीटर 6 मिनट में मेल के लिए, और फीमेल के लिए मांगी गई है 1600 मीटर 8 मिनट में। इसमें क्या होता है, राउंड होता है एक गोल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पूरा का पूरा 400 मीटर का चक्कर होता है। तो आपके ना बॉडी पे ऊपर चेस्ट पे आपके पे एक चिप लगा दी जाएगी, वो चिप आपका राउंड काउंट करेगी। 4 राउंड होने चाहिए, 3 वाला भी फेल है, 5 वाला भी फेल है। 4 राउंड आप इसके अंदर 1600 मिनट में, 1600 मीटर 6 मिनट में मारने हैं। इस 6 मिनट से ज़्यादा अगर आपका 1 सेकंड भी ऊपर गया, 6 मिनट 1 सेकंड भी गया, कोई माइक्रो सेकंड भी गया, तो आप फेल हैं। तो इसके लिए भी प्रिपरेशन आपको स्टार्टिंग से सोच के चलना पड़ेगा कि मुझे कैसे करनी है। हाई जंप मांगी है 3 फीट 9 इंच और लड़कियों के लिए मांगी है 3 फीट।
तो इनकी भी प्रैक्टिस आपको और बेहतर करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉन्ग जंप। क्या? लॉन्ग जंप 14 फीट और लड़कियों के लिए 10 फीट। इन 14 फीट, ये ज्वाइनिंग मैंने थोड़ा सा पहले लिख दिया था, जो पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें ये ज्वाइनिंग लिख दिया था, बताऊँ कब होती है ये। तो इसके बाद 14 फीट और 10 फीट, अब आप वीडियो उठा के देखिए यूट्यूब पे, 14 फीट और 10 फीट भी कूदने में लड़कियां और लड़के दोनों मतलब कैपेबल नहीं हो रहे थे, बिल्कुल अनफिट थे वो। उन्हें इतना टाइम लगा है और उन्हें कई बच्चे, बहुत बच्चे वहाँ से लॉन्ग जंप में ही फेल होकर निकले। तो आपको इनकी भी चीज़ों की प्रैक्टिस आपको अभी से करके चलनी है। इसके बाद स्टेप 3 होता है मेडिकल। आपको हॉस्पिटल के अंदर आपकी जांच होगी, जब आपके ये दोनों स्टेप क्लियर हो जाएंगे तो आपको मेडिकल के लिए कॉल आएगी। फिर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होकर फिर आपको मिल जाती है ज्वाइनिंग। 30,000 प्लस की सैलरी, 13 महीने की, हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं लेकिन दिल्ली पुलिस में मिलती है आपको 13 महीने की सैलरी। इन 13 महीने की मतलब आपके लिए तो बेनिफिट ही है। 13 महीने की सैलरी, एक रेप्यूटेड जॉब, एक अच्छी खासी दिल्ली पुलिस के अंदर। दिल्ली पुलिस का एक जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो बहुत छोटा सा है, तो उसके अंदर जॉब आपकी, आप एक औरों के लिए मोटिवेशन बनेंगे। आप मतलब एक समाज सेवा, समाज के लिए एक आपका मतलब एक बहुत अच्छा नाम होएगा कि आपने एक ऐसी वैकेंसी निकाली है। लोग आपसे और ज़्यादा जुड़ेंगे कि भाई फलाने का लड़का, फलाने की लड़की वहाँ की वो दिल्ली पुलिस में लग गए हैं, तो लोग बाग बहुत तारीफ होती है। एक अच्छा मतलब आपको इन फ्यूचर के लिए, आपको तैयारी करने के लिए एक अच्छा बेस मिल जाता है कि आपने एक वैकेंसी, एक जॉब ले ली है, अब आप आगे फर्दर तैयारी अच्छी कर सकते हैं या अपना लाइफस्टाइल अपना आराम से जी सकते हैं। एक सरकारी नौकरी आपके हाथ में है। पूरी ऑल इंडिया में आप इस बात को मान के चलिए, पूरे ऑल इंडिया में सबसे लो लेवल पे, जो सबसे मतलब बिल्कुल बेस लेवल पे जो जॉब निकलती है वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। इसके अंदर मैथ सबसे, आज किसी एग्जाम में इतनी कम मैथ नहीं आती। स्टेनोग्राफर का एक पेपर आता है, स्टेनो की जॉब होती है, उसमें मैथ ही नहीं आती, लेकिन फिर भी उसमें और चीज़ों को बहुत बहुत वेटेज है। तो इसके अंदर मैथ सिर्फ 15 मार्क्स की है। तो आपको अपने माइंड को इतना कंसंट्रेशन से लगाना है कि मुझे इस बार वर्दी लेनी है तो लेनी है। वैकेंसी चाहे कितनी हो, ज़्यादा हो कम हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक पोस्ट के लिए आया हूँ, उस एक पोस्ट को मैं अपने नाम करके जाऊँगा, चाहे वो कुछ भी करवा ले मेरे से दिल्ली पुलिस वाले। मैं हर फील्ड में, हर चीज़ में मैं परफेक्ट उतरूँगा, अपना 110% दूंगा या दूंगी, जो भी है। स्टेप 1 हो, स्टेप 2 हो, स्टेप 3 हो, हर चीज़ में मैं अपने आप को बेहतर साबित करूँगा और करूँगी। ये वैकेंसी अब आई है, इससे पहले 2020 में आई थी, उससे पहले 2016 में आई थी। हर 4 साल बाद वैकेंसी निकलती थी। आपका गोल्डन पीरियड इतना अच्छा है, आपका लक इतना अच्छा है कि आपको ये वैकेंसी इस टाइम पे देखने के लिए मिल गई 3 साल के बाद, और डेट भी दे रखी है। पहले इनकी डेट फिक्स नहीं हुआ करती थी कि भाई हाँ, ये होता था कि हाँ होएगा एग्जाम, टू बी अनाउंस्ड ये लिखा होता था ऐसे करके, बट डेट कभी फिक्स नहीं होती थी, लेकिन अब फिक्स है। तो सुबह दोपहर शाम सिर्फ उठते बैठते सिर्फ यही याद रखिए, दिल्ली पुलिस मेरी वर्दी मेरा जुनून। इस बार मेरी, अब मैं इस वर्दी को सजा कर लेके जाऊंगा या जाऊंगी। मैं ट्रेनिंग पे पहुंच के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। मुझे वो 35,000 रुपये चाहिए तो चाहिए। तो ये चीज़ के लिए तो यही बस मैं इतना ही बताना चाहता था। आगे एग्ज़ाम कैसा है, आता है, एग्ज़ाम की क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके लिए मैं आगे और वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको आपके अपने छोटे भाई, आपको अपने आपके दोस्त की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ करके शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार दिखाइए अपना। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई दोस्त सौरभ बढ़ाना।